हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए आप लोगों को हम ले चलते हैं आज से 2600 वर्ष पहले, जब हमारे भारत का दोबारा से नगरीकरण हो रहा था। उस समय हमारे भारत को 16 बड़े महाजनपदों में बांटा गया था बच्चों, जिसमें से आप जानते होंगे इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हमारा मगध महाजनपद था। और उस मगध महाजनपद में पहली बार शासन करने वाले वंशों की संख्या कुल कितनी है बच्चों? 7 है, जिसमें से आप लोग जानते हैं पहला वंश कौन सा है? तो हर्यक वंश है। तो आइए हर्यक वंश, इस हर्यक वंश अर्थात मगध महाजनपद पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? तो आप लोग का आंसर होगा हर्यक वंश था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक या हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक या फिर हर्यक वंश का प्रतापी संस्थापक। कोई भी प्रश्न आपसे संस्थापक से रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप आंसर देंगे बिंबिसार। संस्थापक प्रथम बोले, प्रतापी बोले, प्रतापी, वास्तविक, जो कुछ भी जोड़कर आपसे संस्थापक की बात करेगा तो आप आंसर देंगे बिंबिसार। ऐसा आंसर आप क्यों देंगे? क्योंकि हर्यक वंश में बिंबिसार के बाद इससे बढ़िया योग्य या इससे बड़ा प्रतापी कोई राजा नहीं हुआ, इसलिए सभी प्रकार के संस्थापक से जुड़े हुए प्रश्न का आपका आंसर बिंबिसार होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का रहेगा पहला ऐतिहासिक वंश कौन सा है? पहला ऐतिहासिक वंश की बात किया जाएगा तो आंसर आप लोग का हर्यक वंश होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक पूछा जाए, अंतिम शासक तो कौन होगा बच्चों? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रथम शासक बिंबिसार से रिलेटेड पॉइंट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला हेडिंग हम लोग का हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार जो थे बच्चों, राजधानी मगध वंश की पहली राजधानी कौन सी रही बच्चों? तो आप लोग जानते हैं गिरिव्रज या फिर राजगृह उसी को बोलते हैं। तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी हर्यक वंश का कहाँ बनाया आपसे पूछा जाएगा तो गिरिव्रज या फिर इसी को क्या बोलते हैं? राजगृह। बिंबिसार के धर्म की बात किया जाए, धर्म, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो होगा आपका आंसर बौद्ध। किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किंतु यदि आपसे पूछा जाए बिंबिसार प्रारंभ में किस धर्म के अनुयायी थे और बाद में किस धर्म के अनुयायी थे, तो यहाँ पर प्रश्न का आंसर बदल जाएगा बच्चों। प्रारंभ पूछेगा तो बौद्ध,
और बाद में पूछेगा, बाद में या अपने जीवन के अंतिम समयों में, तो इस समय थे जैन धर्म के। किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। जैन धर्म के अनुयायी बनने के पीछे इनकी पत्नी एक थी चेल्लाना बच्चों। चेल्लाना किस धर्म की थी? तो जैन धर्म की थी, और उसी के जैन धर्म के प्रभाव में आकर इन्होंने अपना धर्म चेंज कर दिया। क्या कर दिया? जैन धर्म। तो पूछा जाए जैन धर्म बदलने के पीछे किस पत्नी का इनका हाथ है, या किसके सहयोग से इन्होंने जैन धर्म अपनाया? तो चेल्लाना। क्या नाम है? चेल्लाना। याद रहेगा। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो इनकी पत्नियों की बात करते हैं। पत्नी नहीं लिखा हमने, पत्नियां लिखा है बच्चों। तो आप लोग को पूर्ण रूप से ज्ञात होगा कि जब बिंबिसार मगध साम्राज्य का विस्तार करने का विचार बनाया, तो उसने बड़े साम्राज्यों को मिलाने के लिए युद्ध का नीति नहीं अपनाया, बल्कि संबंध की नीति अपनाई, और छोटे राज्यों को मिलाने के लिए उसने युद्ध की नीति अपनाई थी। इसलिए बड़े राज्य को मिलाने के चक्कर में इसने बहुत सारी शादियां कर लिया अपने जीवन में। इसलिए यहाँ पर पत्नियां शब्द का प्रयोग किया गया है। इतिहासकारों ने इनकी 4 प्रमुख पत्नियों के बारे में बताए हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर इनकी 4 पत्नियों के बारे में बता रहे हैं। पहली पत्नी कौन थी? तो महाकोसला। महाकोसला। आपसे पूछा जाए बिंबिसार की पहली पत्नी कौन थी? तो महाकोसला बिंबिसार की पहली पत्नी है। अब ये पुत्री किसी की रही होंगी, तो पुत्री किसकी थी आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे किसकी पुत्री थी? तो ये थी बच्चों किसकी पुत्री? कोसल नरेश। कोसल नरेश। कोसल नरेश के ये क्या थी? पुत्री थी। इनका भाई था बच्चों, अर्थात ये बहन किसकी थी? बहन। तो बहन थी प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की ये क्या थी? बहन थी। प्रसेनजीत की बहन थी। या पूछा जाए महाकोसला के भाई का क्या नाम था? तो प्रसेनजीत था बच्चों। महाकोसला से जब शादी किया बिंबिसार, तो इसे दहेज के रूप में काशी मिला बच्चों। काशी। क्या मिला? काशी। और काशी से बिंबिसार को 1 लाख की आय होती थी वर्ष में। एक वर्ष में कुल आय कितनी होती थी? 1 लाख की वार्षिक आय। 1 लाख की वार्षिक आय, अर्थात एक वर्ष में कुल कर कितना मिल जाता था बिंबिसार को वाराणसी से या काशी से? तो 1 लाख रुपया मिलता था। ये हो गया इनकी पहली पत्नी से संबंधित पॉइंट। अब आते हैं इनकी दूसरी पत्नी की बात करते हैं, जिनका नाम था चेल्लाना। दूसरी पत्नी का नाम चेल्लाना। नाम याद रहेगा आप लोग को, चेल्लाना। चलिए आगे देखते हैं। ये पुत्री किसकी थी बच्चों? तो नरेश चेटक। नरेश चेटक की पुत्री थी। चेटक जो लिच्छवी के नरेश थे। कहाँ के थे बच्चों? लिच्छवी महाजनपद के नरेश थे। उनकी पुत्री थी चेल्लाना। और चेल्लाना से बिंबिसार को एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु। क्या नाम था उस पुत्र का बच्चों? अजातशत्रु। तो हमारा बोर्ड भर चुका है। सारे पॉइंट को हम रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद इनकी नेक्स्ट पत्नी से रिलेटेड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है बच्चों? बिंबिसार है। वास्तविक बोले, प्रारंभिक बोले, प्रतापी बोले, सारे का आंसर क्या होगा? बिंबिसार होगा। पहला ऐतिहासिक वंश, अर्थात इससे पहले कोई ऐसा इतिहास में लिखित वंश की जानकारी नहीं मिली है जो प्रॉपर क्या किया हो,
एक निश्चित क्षेत्र पर शासन किया हो। तो इसलिए पहला ऐतिहासिक वंश कौन सा होगा? यही होगा हर्यक वंश। और हर्यक वंश का अंतिम शासक की बात किया जाएगा तो नागदशक होगा। अब हम इसके पहले शासक की बात करेंगे बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार राजधानी किसको बनाया? ग्रीवरज या फिर राजगृह को अपनी राजधानी बनाता है। धर्म की बात किया जाए, बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे कि बौद्ध धर्म के बच्चों? ये थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। लेकिन अगर थोड़ा सा डीप में पूछा जाए कि बिंबिसार प्रारंभ में किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और बिंबिसार बाद में किस धर्म के अनुयायी बन गए? तो जैन धर्म के अनुयायी बन गए। जैन धर्म के अनुयायी बनने के पीछे किस पत्नी का इनका हाथ रहा? तो आप बोलेंगे चेलाना का हाथ रहा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इनकी पत्नियों की बात करें तो इनकी 4 प्रमुख पत्नियों के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है बच्चों, जिनमें पहली पत्नी थी महाकोसला। महाकोसला पुत्री थी कौशल नरेश की, जिनका महाकोसला का भाई का नाम है प्रसेनजीत। जब महाकोसला से बिंबिसार ने शादी किया तो दहेज के रूप में काशी मिला उनको, और इस काशी से उसे 1 लाख की वित्तीय आय मिलती थी। दूसरी पत्नी चेलाना है, जो पुत्री थी नरेश चेटक की, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। अजात शत्रु इनके द्वारा पुत्र प्राप्त होता है बिंबिसार को। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पत्नी की बात करते हैं। नेक्स्ट पत्नी इनकी है बच्चों खेमा या फिर कहो छेमा। क्या नाम है बच्चों इनकी अगली पत्नी का? अगली पत्नी का नाम है खेमा, या इन्हीं का नाम छेमा भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। ये कहाँ की थी बच्चों? तो ये थी पंजाब। कहाँ की थी? पंजाब। मद्र राजकुमारी थी, मद्र राजकुमारी। क्या थी बच्चों? मद्र राजकुमारी थी। कौन? खेमा या फिर छेमा। इनकी चौथी पत्नी, ये कौन सी पत्नी थी? तीसरी पत्नी। चौथी पत्नी की बात करें तो चौथी पत्नी इनकी थी बच्चों आम्रपाली। कौन थी? आम्रपाली। वही आम्रपाली इनकी पत्नी थी बच्चों जो महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। तो ये क्या थी? ये वैशाली की गणिका थी। वैशाली की गणिका। वैशाली की गणिका यही थी महात्मा बुद्ध की शिष्या। इन आम्रपाली से बिंबिसार को एक पुत्र प्राप्त होता है बच्चों, जिसका नाम है जीवक। क्या नाम है? जीवक। यही जीवक क्या था बच्चों? बाद में पढ़ लिख कर राजवैद बना था। हर्यक वंश का राजवैद। क्या बने थे? राजवैद। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये इनकी चारों पत्नियों से रिलेटेड जो एग्जाम में आपके पॉइंट पूछे जाते हैं उसको हमने डिस्कशन आपके सामने कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं अगला पॉइंट में क्या बता रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इनकी माता पूछा जाए, बिंबिसार की माता का क्या नाम था? तो बिंबिसार ने अपना नाम अपनी माता के ही नाम पर रखा था बच्चों। तो इनकी माता का नाम था बिंबी। क्या नाम था? बिंबी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इनके पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम था बच्चों क्या? भाटिया। भाटिया। क्या नाम था? भाटिया इनके पिता का नाम था। अब ध्यान दीजिए, पूछा जाए हर्यक वंश का प्रमुख अधिकारी, या फिर आपसे पूछा जाए बिंबिसार के समय में हर्यक वंश का प्रमुख अधिकारी का नाम क्या था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रमुख अधिकारी, प्रमुख अधिकारी का नाम था बच्चों आप लोग का राजभट्टा। क्या नाम था? राजभट्टा। प्रमुख अधिकारी का नाम था राजभट्टा।
क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को एक पॉइंट और याद होगा, जब आप लोग को क्लास में हम पढ़ा रहे थे, कहाँ के राजा? अवंती के राजा। क्या नाम था उनका? बताइए क्या नाम था? चंद्रप्रदोत। चंद्रप्रदोत कहाँ के राजा थे? अवंती के। अर्थात अवंती के राजा का क्या होता है बच्चों? ऐसे बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जो एक लाइलाज बीमारी होती है, और वहाँ के राजवैद्य अपनी दवा के द्वारा चंद्रप्रदोत को ठीक नहीं कर पाते हैं। उसी दौरान बिंबिसार अर्थात हर्यक वंश का राजा बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए भेजता है। किसको भेजता है बच्चों बताइए? जीवक को। किसको भेजता है? जीवक। क्या याद है ये जीवक किसके पुत्र हैं? आम्रपाली के। राजवैद्य के रूप में ये जाते हैं, और इन्होंने जब चंद्रप्रदोत की दवा दिया या इनका इलाज किया तो चंद्रप्रदोत पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं बच्चों? ठीक हो जाते हैं, जिसके कारण चंद्रप्रदोत बिंबिसार से बहुत प्रसन्न होते हैं और अवंती को किसके अधीन स्वीकार कर लेते हैं? हर्यक वंश या मगध महाजनपद के अधीन स्वीकार कर लेते हैं। अब आप लोग इस पॉइंट से वाकिफ हो गए होंगे, तो आप लोग से पूछा जाता है कि किस क्षेत्र को उसकी सहमति से बिंबिसार ने मगध महाजनपद में मिलाया था? तो आप बताएंगे अवंती को मिलाया था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहली बार प्रशासनिक सेवा देने वाला वंश कौन सा है बच्चों बताइए? पहली बार प्रशासनिक सेवा अपने समाज अपनी जनता को देने वाला वंश हर्यक वंश ही है। राजा की भी बात किया जाएगा तो क्या बताएंगे? बिंबिसार बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अन्य नाम। इनके अन्य नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनका दूसरा नाम क्या था। तो दूसरा नाम, उपनाम भी कह दें, उपनाम, उपनाम इनका था श्रेणिक। क्या नाम था बच्चों? श्रेणिक। ये कहाँ पर मिला? पुराणों में इस बात को दर्शाया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब आप लोग जानते होंगे बिंबिसार अपने जीवन काल में कई बार प्रयास किया कि वैशाली को जीतकर किसमें मिला लिया जाए? अवध महाजनपद में मिला लिया जाए, लेकिन वो सफल नहीं रहता है। तो पूछा जाएगा बिंबिसार अपने जीवन काल में किस क्षेत्र को नहीं जीत पाया? आंसर होगा वैशाली। क्या होगा? वैशाली। याद है वैशाली? अब ध्यान देते हैं, आप लोग समझिए, ये जो बिंबिसार है या फिर हर्यक वंश है, इसका शासन कब से शुरू हुआ और कब तक रहा, तो ये आपको याद नहीं रखना है। लेकिन हम आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला 2600 साल पूर्व की घटना हम आपको बता रहे हैं, तो क्या ईसा पूर्व में नहीं चले जाएंगे? तो देखते हैं इनका हर्यक वंश का शासन काल कब से कब तक रहा। तो ये रहा 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व की कहानी है बच्चों। ठीक है, उस समय हमारे भारत में क्या हो रहा था ये जान रहे हैं, जिसमें से अभी आपने देखा बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक रहा आपसे पूछा जाएगा। तो 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। आखिरकार इनके बाद इनका हुआ क्या बच्चों? तो 544 से लेकर जब 492 ईसा पूर्व का समय आया, तो इनके बारे में तो आप जान ही रहे हो कि ये बूढ़े हो गए तो भी शादी करते रहे और मगध महाजनपद का विकास करते रहे। इनका ही पुत्र था अजातशत्रु, उसे भी एक लड़की से प्रेम हो जाता है, और वो उसने क्या किया, उस लड़की से जब शादी करने की बात बोलता है तो लड़की ने बोला आप राजा नहीं हो, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। इस बात से क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है अजातशत्रु और आता है अपने पिता की हत्या कर देता है बच्चों। कब करता है? 492 ईसा
पूर्व। कौन मारता है? इनका पुत्र अजातशत्रु। कौन मार देता है बच्चों? बिंबिसार की हत्या कर देता है अजातशत्रु। इस तरीके से ये बिंबिसार का मगध महाजनपद या फिर हर्यक वंश पर शासन का कार्यकाल रहा। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे शासक की बात करते हैं जो इसी का पुत्र बनता है। क्या नाम है? अजातशत्रु के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा शासक अजातशत्रु। दूसरा शासक कौन है बच्चों? अजातशत्रु। अब ध्यान दीजिए, अजातशत्रु जो शासन किया ये कब से कब तक किया याद नहीं रखना है, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं। 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक इसका पुत्र शासन करता है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, पॉइंट की बात हम करते हैं तो ये अपने पिता के समान साहसी नहीं था। दूसरे राजाओं के आक्रमण से डर से बचने के लिए अपने ऊपर आक्रमण ना हो इसलिए अपनी राजधानी राजगृह को इसने क्या कर लिया था बच्चों? राजगृह का किलाबंदी किसने करवाया राजगृह का? तो अजातशत्रु ने करवाया। धर्म की बात किया जाए, किस धर्म का अनुयायी था? तो धर्म की अनुयायी की बात किया जाए तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था बच्चों? जैन धर्म का अनुयायी था। लेकिन जैसे इसके पिताजी अपने जीवन काल के प्रारंभ में बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे, बाद में वो जैन धर्म को अपना लेते हैं, उसी प्रकार अजातशत्रु भी अपने जीवन के प्रारंभ काल में किसका अनुयायी रहता है बच्चों? जैन धर्म का। लेकिन बाद में वो किसका अनुयायी बन जाता है? बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। तो उसी तरह इनका भी अगर पूछा जाए प्रारंभ में किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। अगर बाद में पूछा जाए तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे बच्चों? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इनके बारे में आपको मैंने जस्ट बिंबिसार को पढ़ा रहा था तो बताया था कि इनको एक लड़की से प्रेम हो जाता है। उसके कहने से ही इन्होंने अपनी पिता का हत्या कर दिया था क्योंकि ये राजा बनना चाहते थे। तो इनकी प्रेमिका कौन थी बच्चों? प्रेमिका का नाम है वजीरा। क्या नाम है बच्चों? वजीरा इनकी प्रेमिका थी, जो ये इनके मामा की बेटी थी बच्चों। इनके मामा कौन थे? क्या नाम था बच्चों? प्रसेनजीत। ये किसकी पुत्री थी? प्रसेनजीत की। प्रसेनजीत अर्थात ये क्या थी? सगी मामा की पुत्री नहीं थी, सौतेली मामा की। क्योंकि प्रसेनजीत किसके भाई थे? बताइए, प्रसेनजीत किसके भाई थे? ये आप लोग कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इन्होंने क्षेत्र विस्तार में किसको मिला लिया अपने अधीन बच्चों मगध साम्राज्य में? तो वैशाली को मिला लिया था, जो इनके पिताजी का सपना था। अब वैशाली को मिलाने के पीछे इन्होंने किसका साथ लिया था या किसके सहयोग से मिलाए थे? तो वर्षकार आप लोग को याद है ना, गुप्तचर बन के गए थे वैशाली में और वहाँ की सैनिकों की सारी गुप्त बातें किसको बता दिए थे? अजातशत्रु को बता दिए थे। और अजातशत्रु को ये बात बोले थे कि ये 2 हथियार का निर्माण करो वैशाली के आक्रमण करने से पहले। तो बताइए कौन सा हथियार बनाए थे? ये तो वैशाली जीता। लेकिन इस वैशाली को जीतने में उन्होंने 2 हथियार का वर्षकार के कहने पर बनाया था। पहला बनाया था रथमूसल और दूसरा बनाया था महाशिला कंटक। ये 2 हथियार का प्रयोग करके इन्होंने बड़े आसानी से वैशाली को मगध महाजनपद में मिला लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्हीं के शासनकाल में
क्योंकि बाद में ये क्या बन गए थे बच्चों, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। इन्हीं के शासनकाल में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इनके जीवन के लिए ये क्या रहेगा, एक दुखद घटना रहेगा। महात्मा बुद्ध की का मृत्यु। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद पहला संगीति कराया गया था बच्चों। किसके द्वारा पहली संगीति कराई गई थी, तो राजा अजातशत्रु के द्वारा कराया गया था। कहाँ पर कराया गया था, तो राजधानी राजगृह में कराई गई थी। तो ध्यान दीजिए, प्रथम संगीति कहाँ हुई, राजगृह। कौन करवाया, अजातशत्रु। अजात है, अजातशत्रु। ये पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, ये भी शासन कर रहे थे। जैसे ये अपने पिता की हत्या करके राजा बनते हैं, उसी प्रकार इनका पुत्र कौन बच्चों, उदाइन, कब इनकी हत्या कर देता है, 460 ईसा पूर्व। 460 ईसा पूर्व इनकी हत्या कर देता है। इन्हीं का पुत्र का क्या नाम है बच्चों, उदाइन। इस तरीके से अजातशत्रु का शासनकाल हर्यक वंश से समाप्त होता है। एक पॉइंट हमने छोड़ दिया बच्चों, क्या छोड़ दिया, उपनाम। तो आप लोग ध्यान दे दीजिए, अजातशत्रु से रिलेटेड उपनाम इनका क्या क्या है। तो पिता को मारने के कारण इनका उपनाम क्या है, पितृहंता। और एक नाम और इनका है, क्या नाम है बच्चों, कुणिक। क्या नाम है, कुणिक। इनका दूसरा नाम क्या है, कुणिक। अब हम आगे बढ़ते हैं हर्यक वंश के तीसरे शासक कौन है बच्चों, तीसरे शासक होंगे उदाइन। तो उदाइन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस वंश के जो तीसरे शासक हैं बच्चों, उदाइन ने हर्यक वंश पर कब से कब तक शासन किया, तो 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक उदाइन ने शासन किया है बच्चों। कहाँ पर, हर्यक वंश या फिर मगध महाजनपद पर। अब ध्यान दीजिए, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। किनके बारे में बच्चों, उदाइन के बारे में। तो उदाइन जो थे बच्चों, इन्होंने राजधानी, इनके पिता ने किसको जीत लिया था, वैशाली जीत लिया था। इसलिए इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को सुचारू रूप से मैनेजमेंट करने के लिए राजधानी को चेंज कर दिया था। कहाँ किया था बच्चों, पुरुषपुर जो किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं, पाटलिपुत्र को। अब ये पाटलिपुत्र जो शहर आज आप लोग जानते हो पटना, पुराणों में ये बात बताई गई है कि उदाइन ने अपनी राजधानी बनाने के लिए गंगा और सोन नदी के किनारे एक शहर का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है पाटलिपुत्र, और उसे अपनी राजधानी बनाते हैं। इसका आज के समय में वर्तमान में क्या नाम है बच्चों, तो पटना। अगर आपसे पूछा जाएगा पटना, पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा, तो इनके पुत्र ने रखा है, नागदशक ने। तो पाटलिपुत्र शहर का निर्माण किसने करवाया, आप लोग को पता हो गया होगा, उदाइन ने करवाया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इनके माता का नाम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, माता। पिता तो पता ही है अजातशत्रु है, माता की बात किया जाए तो इनकी माता का नाम तो क्या था बच्चों, वजीरा। वजीरा इनकी माता का नाम था।
आप लोग को ये आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वजीरा किसकी प्रेमिका थी? अजात शत्रु की। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इनकी हत्या हो जाती है कब बच्चों? इनकी हत्या हो जाती है 444 ईसा पूर्व। लेकिन ये इनके पुत्र ने इनकी हत्या नहीं किया, लेकिन इनकी भी हत्या चाकू मारकर ही हुआ है बच्चों। अब इसके बाद चौथे शासक बन जाते हैं हर्यक वंश के। कौन? इनके पुत्र नागदशक। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो 444 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। आप लोग को ये पॉइंट पता है, नागदशक क्या थे बच्चों? एक अयोग्य शासक थे। क्या थे? अयोग्य शासक थे। और इन्होंने अपना एक सेनापति नियुक्त किया था। सेनापति का क्या नाम था? शिशुनाग। जैसा कि नाम ही है नाग, इसलिए नाग ने क्या कर लिया बच्चों? नागदशक को डस लिया। अर्थात शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी बच्चों, हत्या कर दिया। और इस प्रकार से हर्यक वंश का अंत हो जाता है। आगे अपना वंश चलाता है शिशुनाग वंश से। तो हमारा अगला वंश रहेगा शिशुनाग, जो आप लोग को इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी।